नमस्कार मेरे साथीगण, कैसे हो आप सब बच्चों? बढ़िया हो? मैं आपका संदीप भैया लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है? एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर बदलाव, चेंजेस। आपको सबसे ज्यादा बदलाव कब लगने लगता है हमारे शरीर के अंदर? वही एज क्या है बेटा? एडोलसेंस वाली एज है। आओ देखते हैं क्या होता है। हम जब बच्चे होते हैं, एक एलकेजी क्लास यूकेजी क्लास में पढ़ते हैं, तब हम बाहर से अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। यस और नो? देखने से नहीं पता चलता ना। हम बचपन में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि अक्सर हमारे परंपरा रही है कि लड़कों के भी बाल शुरू में बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के नहीं बढ़ाए जाते, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली सब एक जैसे दिखते हैं। लेकिन एक टाइम बाद एक ऐसी एज आ जाती है जब हमें पता लगने लग जाता है कि ये फीमेल है या मेल है। उसके एंशिएंट से, उसके स्ट्रक्चर से, बॉडी के स्ट्रक्चर से, सब अपनी अपनी बातें हैं। तो हम देखते हैं बेटा बायोलॉजिकली होता क्या है। जनरली बायोलॉजी के अंदर जब हम ह्यूमन बींग्स को पढ़ते हैं तो ह्यूमंस आर डिवाइडेड इनटू टू, मेल एंड फीमेल। यानी मेल और फीमेल दो जेंडर होते हैं ह्यूमंस के अंदर। तीसरा होता है, उसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। आओ देखो क्या हो रहा है कि बेटा ये है क्या? एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, अगर ये मेल है तो इसके पास होंगे टेस्टिस, अगर ये फीमेल है तो इसके पास क्या होगी? ओवरी होगी यहां पे। बस ये हल्का सा चेंजेज है, बाकी एज इट इज रहती है। हाँ अब देखो बेटा, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि कंट्रोल करने वाली कुछ ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। समझ आई मेरी बात? स्टार्टिंग से, बर्थ से लेकर मृत्यु तक हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ग्लैंड्स करती है। आपने नाम सुना होगा हमारे जो मस्तिष्क होता है, माता सर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस को मैं बात करूं तो ये इसको नाम दिया गया है मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। एक्चुअल में ये कोई ग्लैंड नहीं है, ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन उनका काम क्या है? मैसेज पहुंचाना है, ग्रोथ को स्टार्ट करना है, तो इसलिए हम उसको ग्लैंड बोल देते हैं। समझ आई मेरी बात? अब आगे देखो होता क्या है। होता क्या है कि जैसे ही हमारी जो ग्लैंड है उसने एक हार्मोन छोड़ा जिसका नाम क्या है बेटा? ग्रोथ हार्मोन। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होने लग जाता है और उसकी बॉडी क्या होने लगती है? ग्रोथ होने लगती है, ग्रोथ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा जो जीवन चक्र है, जीरो यानी जन्म लेने के बाद से लेके मृत्यु तक, तो आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा बदलाव कब देखने को मिलते हैं? बताओ बताओ। बच्चा सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं जन्म लेने से 1 साल के अंदर अंदर तक, है ना। उसके बाद जो बदलाव होंगे आपको धीरे धीरे पता चलेंगे, या भी पता ही नहीं चलेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कब बच्चा चलने लग गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब बच्चा बोलने लग गया, धीरे धीरे। समझ आई मेरी बात? लेकिन 0 से जो 1 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस सडन होते हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा 10 दिन पहले ये चीजें नहीं होती, 10 दिन बाद ये चीजें होने लग जाती है ना। तो ये 0 से लेके 1 यानी कुल ये जो 365 दिन का समय होता है, इसके अंदर उस बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब 10-12 साल तक लड़का और लड़की में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा आपको। दोनों आपको सेम दिखेंगे बाहर से, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ये मेल है या फीमेल है। अक्सर हम इसी में कंफ्यूज हो जाया करते हैं, आप जनरल लाइफ में देखोगे। अरे यस और नो? अब देखो बेटा, जैसे ही 12 से 13 साल की एज डेवलप होती है, आप वहां तक पहुंचते हो, तो आप देखोगे कि मेल के अंदर और फीमेल बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। अक्सर ये चेंजेस टीन एज के अंदर आना स्टार्ट होते हैं। टीन एज बोले तो 13 से लेके 19 तक, ये एक ऐसी उम्र है जिसको कहते हैं क्या? टीन एज। इस उम्र में आप देखोगे कि लड़का हो या लड़की, दोनों की बॉडी के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट जो है ना, इनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और मेल के अंदर प्यूबिक हेयर्स की बात करूं मैं, ठीक है, उनकी आवाज में बदलाव होने लग जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मेल के अंदर आप जब देखोगे गले के अंदर एडम सेपल होता है यहाँ पे हल्का सा, ठीक है, ये होता है। तो ये चेंजेस वो फट जाया करता है, ठीक है। इससे लड़कों की जो आवाज है वो चेंज हो जाती है। तो ये आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको बात करूं बेटा क्या जनरली कि एक बच्चे की उम्र में, एक आदमी की उम्र में
जो सबसे ज्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे वो कब मिलेंगे, 0 से लेके 365 डेज जो होते हैं स्टार्टिंग के इनिशियल डेज यानी शुरू की 1 साल, इस टाइम पे उस बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये होता है एडोलसेंस। ठीक है, अब देखो जैसे ही वो टीनेज में पहुंचता है या पहुंचती है, और फीमेल के अंदर बेटा क्या होता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। oogenesis बोले तो ओवम का फॉर्मेशन। ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन, ओवम इज अ फीमेल गैमेट। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में काम आता है, इसी से बेबी बनता है। ठीक है, तो ये जो ओवम जब सीक्रेट होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। और जब अगर ये काम नहीं आता है बॉडी के अंदर, तो चीजें अगर बॉडी में काम नहीं आ रही तो उसको बाहर भी निकलना पड़ेगा। और यस और नो, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कहीं कांटा चुभ जाता है, तो जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा ना, आपको चैन नहीं मिलेगा। जैसे ही आप कोई खराब खाना खा जाओ बॉडी के अंदर, तो वो भी बाहर आएगा उल्टी के थ्रू, वोमिट के थ्रू। ठीक वैसे ही जो ओवम है आपकी बॉडी में काम आया है नहीं, तो उसको भी बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो आपकी जो लेयर है कौन सी वाली, एंडोमेट्रियम, मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूं। जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम नाम की जो लेयर है वो ब्रेक डाउन होगी और वहां से वो ओवम बाहर आएगा। और ब्रेक डाउन जैसे ही होगी तो वहां से ब्लीडिंग भी होगी, तो ब्लड के थ्रू बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में स्टार्ट हो जाती है और इसका टाइम पीरियड होता है बेटा कितना, 28 से लेके 29 डेज, यानी हर 28 से 29 दिन में ये रिपीट होती रहती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं बेटा क्या, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और जीवन की अंतिम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको कहते हैं बेटा मेनोपॉज। याद रहेगी मेरी बात। अब देखो, तो ये हो गई बेटा किसकी बात, फीमेल की बात। ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बेबी उनका जब आगे चल के बेबी का जब फॉर्मेशन होगा, प्रेगनेंसी जब होगी, तो बेबी को मिल्क फीडिंग के लिए बेटा क्या काम आएंगे, ब्रेस्ट काम आएंगे। तो ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मेल में भी ब्रेस्ट पाए जाते हैं बट उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, और एक हार्मोन मैं बता दूं बेटा क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये एक ऐसा देखो आपकी बॉडी, मैंने कहा कि कोई हार्मोन पहले सीक्रेट होता है, उसके बाद उसका सीक्रेशन होना बंद होता है। लेकिन फीमेल बॉडी में एकमात्र एक ऐसा हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है क्या, प्रोलैक्टिन। बेटा ये पहले सीक्रेट नहीं होता है, क्या बोला कि ये पहले सीक्रेट, इसको रोकने वाला हार्मोन आता है कि पहले तू रुक के रह। जैसे ही फीमेल बेटा क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है और उसका पार्चुरेशन यानी उसकी डिलीवरी हो जाती है, तब ये हार्मोन क्या होता है बेटा, सीक्रेट होना स्टार्ट होता है। यानी पहले एक ऐसा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है जो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन को रोक रहा है, यानी मिल्क सीक्रेशन को रोक रहा है, उसके बाद में स्टार्ट कर रहा है। बाकी अदर हार्मोन पहले स्टार्ट होते थे, बाद में रोकता था। ये पहला एक ऐसा हार्मोन है जो पहले रोकता है, उसके बाद में स्टार्ट होता है। याद रहेगी मेरी बात। ये तो हो गई बेटा फीमेल बॉडी की बात। फीमेल बॉडी के अंदर सबसे सडन चेंज क्या है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल और उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पे हेयर का डेवलपमेंट हो जाना, उसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। क्लियर है। मेल के अंदर भी ये सेम चेंज आते हैं। हाँ, मेल के अंदर दाढ़ी आ जाएगी, मूंछ आ जाएगी, आपके अंडर आर्म्स के अंदर हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है और आपको देखने को मिलेगा ये सारे चेंजेस। इसी को बोलते हैं बेटा क्या, एडोलसेंस। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है बेटा। ये सारा का सारा चेंजेस जो है, सारा का सारा चेंजेस जो है किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। देखो मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी के अंदर दो प्रकार की, 2 टाइप्स की ग्लैंड्स पाई जाती है। एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन। कौन सी बेटा, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन। एंडो और एक्सो में फर्क होता है बेटा। एक्सोक्राइन क्या होती है कि जहां पे प्रेजेंट होती है वहीं पे उनका काम होता है, लेकिन एंडो उनका काम कहीं और होता है, प्रेजेंट कहीं और होती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका काम पूरी बॉडी में पाया जाता है, बट ये कहां पे प्रेजेंट होती है, अपने माथे के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये कैसी होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। यस और नो, क्लियर है। लेकिन आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनका काम कहां पे होता है बेटा, माउथ के अंदर ही होता है, तो ये माउथ के अंदर ही पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो सारा का सारा ये जो चेंजेस हैं बॉडी के अंदर किसके थ्रू होता है, हमारी ग्लैंड्स के थ्रू होता है। अब ग्लैंड्स क्या होती हैं, कैसे होती है, कितनी होती है, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। जब तक आप याद रखना कि एडोलसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है। देखो प्यूबर्टी के बारे में बता दूं मैं आपको, ये जो मैंने कहा ना 12 से लेकर 13 वाली एज है ना, जैसे ही आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है ना, इस और मेल्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या, मेल जो होते हैं उनके अंदर भी स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और वो उन देखो टीन एज में स्टार्ट हो जाएगा और उनकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक वो चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है।
फीमेल के अंदर टीनेज में स्टार्ट तो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन 48 से 50 वाली एज के अंदर वो खत्म हो जाती है, रुक जाती है, उसे बोलते हैं मेनोपॉज। ऐसा क्यों होता है? देखो, क्योंकि मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन उसकी खुद की बॉडी में होता है, कंटिन्यू होता रहता है, लेकिन फीमेल के अंदर ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्या बोल रहे हो सर, ये जूते खाओगे? नहीं बेटा, मैं जूते नहीं खाऊंगा, आप खाओगे। सही बोल रहा हूं। देखो फीमेल बॉडी के अंदर ओवम का प्रोडक्शन होता तो है, लेकिन कब होता है? जब वो अपने मां के पेट में होती ना, तभी होता है, उसके बाद में नहीं होता है। तो उसके पास में ओवम की जो क्वांटिटी है लिमिटेड है। एक टाइम आएगा जब ओवम खत्म हो जाएंगे, है ना। तो जो फीमेल होती है 450 के आसपास, पूरे ताऊ उम्र के अंदर 450 के आसपास ओवम सीक्रेट करती है ना। मैं यहाँ पे दो अलग अलग टर्म यूज कर रहा हूं, एक वर्ड यूज ले रहा हूं रिलीज, एक वर्ड यूज ले रहा हूं सीक्रेशन। दोनों में फर्क क्या है? देखो, रिलीज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बन कहीं और रही है और निकल कहीं और से रही है, उसको बोलते हैं रिलीज। लेकिन सीक्रेशन का मतलब क्या होता है? बन भी वही रही है और निकल भी वही रही है, इसको बोलते हैं सीक्रेशन। यस और नो? बेटा, मिल्क सीक्रेट होता है क्योंकि बनता कहां पे है? ब्रेस्ट में बनता है, मेमोरी ग्लैंड्स में बनता है, और वहीं से सीक्रेट होता है। क्लियर है? चलो, कल मिलते हैं नई क्लास के अंदर। जब तक बाय बाय, शबा खैर।